बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो कबूलियत हज का एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या है जो पेश आया है। उसके मुताल्लिक है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हतीम में सोया हुआ था कि आँख लग गई। सो गए, ख्वाब देखा कि दो शख्स मेरे पास आकर खड़े हो गए। एक ने दूसरे से पूछा कि इस साल कितने आदमी हज पर आए हैं। दूसरे ने कहा कि 7 लाख आदमी हज पर आए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि इतने आदमियों का शुमार करना तो नामुमकिन है। मालूम होता है कि ये दोनों फरिश्ते हैं। सवाल करने वाले ने पूछा कि कितने आदमियों का हज मंजूर हुआ है। दूसरे ने जवाब दिया कि किसी का भी हज मंजूर नहीं हुआ, पूरे 7 के 7 लाख रद्द कर दिया गया। फिर उसने पूछा कि कितने आदमी बख्शे गए हैं। जवाब मिला कि सारे के सारे ही बख्श दिए गए हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हज किसी का मंजूर नहीं हुआ और बख्शे सारे गए हैं, तो किस तरह से ऐसा मुमकिन हुआ? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि सिर्फ एक आदमी का हज मंजूर हुआ जो हज करने के लिए हाजिर भी नहीं हुआ था। फिर सवाल किया कि ये लोग किसके तुफैल बख्शे गए हैं? तो उसने जवाब दिया कि उसी आदमी के तुफैल जिसका नाम अली इब्न तलक है, उसी के तुफैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे आदमियों का हज भी कबूल कर लिया और सारे आदमियों को बख्श भी दिया। तो पहले फरिश्ते ने सवाल किया कि अली इब्न तलक कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? तो दूसरे ने जवाब दिया कि दमिश्क में फला मोहल्ला के रहने वाले हैं और मोचियों का काम करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो इरादा किया कि जिस शख्स के तुफैल 7 लाख आदमियों की बख्शिश हुई है और उसका हज भी घर बैठे मंजूर हुआ है, तो उस शख्स की तो ज़रूर ज़ियारत करूँगा। मैं दमिश्क चला गया। उस शख्स को नाम और मकान की वजह से तलाश किया लेकिन मिला नहीं, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि ज़रूर ज़ियारत करके रहूँगा। बहुत से दिन वहाँ इसी तलाश में गुजारे। बिलाखिर एक रोज़ वहाँ पहुँच गया। एक शख्स मोचियों का काम कर रहा था। उसके पास गया और उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि अली इब्न तल्क मैं ही हूँ। तो वहीं उसके पास बैठ गया। उससे कहा कि मैं आपकी तलाश में रहा हूँ और बड़ी मुद्दत के बाद मुझे आपसे मुलाकात नसीब हुई है। मैंने उससे पूछा कि इस साल आप हज पर तशरीफ़ ले गए थे या नहीं? तो उन्होंने निहायत ही हसरत भरी आवाज़ में जवाब दिया, बल्कि आंखों से पानी भी आंसुओं की शक्ल में भर आया और कहने लगा कि इस साल मैं हज पर नहीं जा सका। मैंने सबब पूछा तो बताया कि कोई उर्ज है, यानी कि कोई वजह है। मैंने कहा कि वही उर्ज तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस लिए हज पर नहीं गए। उस मोची ने जवाब दिया कि मैंने हज की तैयारी की हुई थी, सामान वगैरह बांधा था। मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला था। जब उसका वक्त करीब आया तो मेरे यहाँ पहले कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला की फजलो करम की उम्मीद थी। जब अहलिया को तकलीफ़ हुई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा दिल गोश्त खाने को चाह रहा है। मैंने सोचा कि बाज़ार से लाना और पकाना इसमें देर हो जाएगी। घर वालों ने बताया कि मुझे मालूम होता है कि शायद पड़ोसियों के यहाँ गोश्त पका है। मैंने वहाँ जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, गोश्त हमने पकाया है। मैंने थोड़ा सा सालन मांगा। उन्होंने जवाब में कहा कि तुम अमीर आदमी हो, हमने भूख की वजह से हराम गोश्त पकाया है। मिस्कीन और मुस्तरिब के लिए तो जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने जब बाल बच्चों की इज़्तिराबी और भूख की शिद्दत देखी तो बाहर एक गधा मरा पड़ा था, उससे गोश्त काट कर लाया और पकाया है। तेरे लिए तो वो हराम है, तुझे किस तरह से दें? ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस आदमी ने कहा कि ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वापस घर आया, जितना सामान हज का बांध रखा था सारे के सारा उठाकर अपने उन पड़ोसियों को दे दिया और माफ़ी का भी तलबगार हुआ कि गुज़िश्ता हालात मेरी बेखबरी और नावाकिफियत के आलम में हुए हैं। आइंदा तुम्हारा लिहाज पहले रखूँगा और बाद में मेरे बीवी और बच्चे खाएंगे, लिहाजा मैं तो इसलिए हज पर हाजिर नहीं हो सका। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए आदमी, तुझे मुबारक हो, हज भी इस साल सिर्फ तेरा ही मंजूर हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे तुफैल
7 لاکھ آدمی یعنی 7 لاکھ حاجیوں کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جسے وہ عطا فرما دے کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایک آدمی نے اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حج بھی قبول کیا اور اس کے صدقے اور طفیل سے 7 لاکھ آدمیوں کی بخشش بھی ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے محفوظ اور معمور رکھے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔